श्री सचि सुता नवद्वीप बिहारी। जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। मैं उन माधवेंद्रपुरी को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्हें श्री गोपीनाथ ने खीर का एक पात्र चुरा कर दिया और तत्पश्चात स्वयं शीर चोरा कहलाए। माधवेंद्रपुरी के प्रेम से प्रसन्न होकर गोवर्धन स्थित श्री गोपाल विग्रह ने जनसमूह को दर्शन दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत प्रभु की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए और भगवान जगन्नाथ के मंदिर के दर्शन किए। वे सार्वभौम भट्टाचार्य से भी मिले। इन सब लीलाओं का अत्यंत विस्तृत वर्णन वृंदावन दास ठाकुर द्वारा अपने ग्रंथ चैतन्य भागवत में किया गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु की सभी लीलाएं स्वभावतः अत्यंत अद्भुत और मधुर हैं, और जब उनका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर द्वारा किया जाता है तब वे अमृत की धारा के समान बन जाती हैं। इसलिए मेरा सविनय निवेदन है कि चूंकि इन लीलाओं का सुंदर वर्णन वृंदावन दास ठाकुर द्वारा पहले ही हो चुका है, अतएव उन लीलाओं की पुनरावृत्ति दंभ की परिचायक होगी। अतएव ऐसा करना अच्छा नहीं होगा। मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है। अतएव चैतन्य मंगल में वृंदावन दास ठाकुर जिन लीलाओं का पहले से विस्तृत वर्णन कर चुके हैं, उन्हें मैं सूत्र रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्होंने कुछ लीलाओं का विस्तृत वर्णन नहीं किया है, प्रत्युत्सार मात्र दिया है। अतएव मैं इस पुस्तक में उनका वर्णन करने का प्रयास करूँगा। अतएव मैं वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों में अपना सादर नमस्कार अर्पित करता हूँ। मुझे आशा है कि मेरे इस कार्य से उनके चरण कमलों के प्रति अपराध नहीं होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने 4 भक्तों सहित जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े और वे बड़े उत्साह से भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन स्वयं एक गांव में जाते और प्रसाद तैयार करने के लिए चावल तथा अन्य अनाज पर्याप्त मात्रा में मांग लाते। रास्ते में अनेक नदियां पड़ी और हर नदी पर कर एकत्र करने वाला व्यक्ति था, किंतु उसने महाप्रभु को रोका नहीं। महाप्रभु ने भी उन सब पर कृपा की। अंत में वे रेमुणा गांव पहुंचे। रेमुणा के मंदिर में गोपीनाथ का विग्रह अत्यंत आकर्षक था। चैतन्य महाप्रभु ने इस मंदिर में दर्शन किए और अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ विग्रह के चरण कमलों में प्रणाम कर रहे थे तो गोपीनाथ के सिर का पुष्प मुकुट महाप्रभु के मस्तक पर गिर गया। जब अर्चा विग्रह का पुष्प मुकुट उनके मस्तक पर आ गिरा तो श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भक्तों के साथ विभिन्न प्रकार से कीर्तन तथा नृतन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रगाढ़ प्रेम, उनके अत्य उत्तम सौंदर्य तथा उनके दिव्य गुणों को देखकर अर्चा विग्रह के भी सेवक आश्चर्यचकित रह गए। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेमवश उन सेवकों ने नाना प्रकार से महाप्रभु की सेवा की और उस रात महाप्रभु गोपीनाथ के मंदिर में रुक गए। महाप्रभु वहाँ इसलिए रुके थे क्योंकि वे गोपीनाथ विग्रह का खीर प्रसाद पाने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। उन्होंने अपने गुरु ईश्वरपुरी से यहाँ घटित एक कथा सुन रखी थी। यह विग्रह दूर दूर तक शीर चोरा गोपीनाथ के नाम से विख्यात था और चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को वह कथा सुनाई कि यह विग्रह इतना प्रसिद्ध कैसे हुआ। पूर्व काल में इस विग्रह ने माधवेंद्रपुरी के लिए शीर का पात्र चुराया था, अतएव वे शीर चुराने वाले भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार श्री माधवेंद्रपुरी वृंदावन गए और वहां घूमते घूमते वे गोवर्धन पर्वत पहुंचे। माधवेंद्रपुरी भगवत प्रेम में उन्मत्त रहते थे और उन्हें इसका ज्ञान भी नहीं रहता था कि दिन है या रात। कभी वे उठ बैठते और कभी भूमि पर गिर पड़ते। उन्हें उचित अथवा अनुचित स्थान में भेद नहीं रहता था।
गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के बाद श्री माधवेंद्रपुरी गोविंद कुंड गए और वहां स्नान किया। फिर संध्या विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। जब वे वृक्ष के नीचे बैठे थे तभी एक अज्ञात ग्वालबाल दूध का पात्र लेकर आया और माधवेंद्रपुरी के सामने पात्र रखकर हंसते हुए उनसे इस प्रकार बोला, हे माधवेंद्रपुरी, कृपया मेरे द्वारा लाया हुआ दूध पीजिए। आप खाने के लिए कुछ भोजन क्यों नहीं मांग लाते? आप किस तरह का ध्यान कर रहे हैं? उस बालक के सौंदर्य को देखकर माधवेंद्रपुरी अत्यधिक संतुष्ट हुए। उसके मीठे वचन सुनकर वे अपनी सारी भूख तथा प्यास भूल गए। माधवेंद्रपुरी ने कहा, तुम कौन हो? तुम कहाँ रहते हो? तुम कैसे जान पाए कि मैं उपवास कर रहा हूँ? बालक ने उत्तर दिया, महाशय, मैं ग्वालबाल हूँ और इसी गांव में रहता हूँ। मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता। इस गांव में कोई भी व्यक्ति दूसरे से मांग कर भोजन कर सकता है। कुछ लोग केवल दूध पीकर रहते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी से भोजन नहीं मांगता तो मैं उसको खाने की सारी वस्तुएं देता हूँ। पानी लेने आई हुई स्त्रियों ने आपको यहाँ देखा तो उन्होंने यह दूध देकर मुझे आपके पास भेजा है। मुझे शीघ्र ही गाय दुहाने जाना है, किंतु मैं लौटकर यह दूध का पात्र आपसे ले जाऊंगा। यह कहकर वह बालक वहां से चला गया। वह बालक अचानक अंतर्धान हो गया तो माधवेंद्रपुरी का मन आश्चर्यचकित हो गया। दूध पीने के बाद श्री माधवेंद्रपुरी ने पात्र को धोया और एक तरफ रख दिया। फिर वे उस बालक की राह देखते रहे, किंतु वह बालक नहीं लौटा। माधवेंद्रपुरी सो नहीं सके। वो बैठे रहे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे। रात्रि समाप्त होने पर उन्हें थोड़ी झपकी आ गई और उनके सारे बाह्य कार्य रुक गए। माधवेंद्रपुरी ने स्वप्न में उसी बालक को देखा। वह बालक उनके सामने आया और उनका हाथ पकड़कर उन्हें जंगल में एक कुंज तक ले गया। बालक ने माधवेंद्रपुरी को वह कुंज दिखाया और कहा, मैं इसी कुंज में रहता हूँ, अतः मुझे कड़ाके की ठंड, बरसती वर्षा, वायु तथा झुलसती गर्मी के कारण अत्यंत कष्ट हो रहा है। कृपा करके गांव के लोगों को लाकर मुझे इस झाड़ी से निकालिए और उनसे कहकर मुझे पर्वत की चोटी पर भली प्रकार स्थापित कर दीजिए। कृपया उस पर्वत की चोटी पर एक मंदिर बनवाइए और मुझे उस मंदिर में स्थापित कर दीजिए। इसके बाद मुझे पर्याप्त शीतल जल से स्नान कराइए, जिससे मेरा शरीर स्वच्छ हो जाए। मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बाट देखता रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि कब माधवेंद्रपुरी यहाँ आकर मेरी सेवा करेगा। मैंने तुम्हारे प्रेम भाव के कारण ही तुम्हारी सेवा स्वीकार की है। इस प्रकार मैं प्रकट होऊंगा और मेरा दर्शन करने से सारे पतित लोगों का उद्धार हो जाएगा। मेरा नाम गोपाल है। मैं गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला हूँ। मेरी स्थापना वज्र द्वारा की गई थी और मैं यहाँ का अधिकारी हूँ। जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो मेरी सेवा करने वाले पुजारी ने मुझे जंगल के इस कुंज में छिपा दिया। फिर वह आक्रमण के भय से भाग खड़ा हुआ। पुजारी के जाने के बाद मैं इसी कुंज में रह रहा हूँ। यह अच्छा हुआ कि तुम आ गए। अब सावधानी से मुझे बाहर निकाल लो। यह कहकर बालक अंतर्धान हो गया। तब माधवेंद्रपुरी जाग गए और अपने स्वप्न के बारे में विचार करने लगे। माधवेंद्रपुरी पश्चाताप करने लगे। मैंने साक्षात भगवान कृष्ण को देखा, किंतु मैं उन्हें पहचान न सका। यह कहकर वे प्रेमावेश में भूमि पर गिर पड़े। माधवेंद्रपुरी कुछ समय तक रोते रहे, किंतु उसके बाद उन्होंने गोपाल की आज्ञा पालन करने पर अपना चित्त स्थिर किया। इस तरह वे शांत हुए। प्रातःकाल स्नान करने के बाद माधवेंद्रपुरी गांव में गए और सारे लोगों को एकत्र किया। फिर वे इस प्रकार कहने लगे, इस गांव के स्वामी गोवर्धन दारी कुंज में पड़े हुए हैं। आइए चलकर उन्हें उस स्थान से बाहर निकाल लें। झाड़ियाँ इतनी घनी हैं कि हम जंगल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, अतएव रास्ता बनाने के लिए कुल्हाड़े और कुदाल ले लो।
यह सुनकर सारे लोग अत्यंत हर्षित हो माधवेंद्रपुरी के साथ चल पड़े। उनके निर्देश अनुसार उन्होंने झाड़ियाँ काट कर रास्ता बनाया और जंगल में प्रवेश किया। जब उन्होंने अर्चा विग्रह को धूल तथा घास से ढका देखा तो सब आश्चर्य तथा हर्ष से भर गए। जब अर्चा विग्रह के शरीर को साफ किया गया तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा, यह विग्रह बहुत भारी है, इसे अकेला एक व्यक्ति हिला नहीं सकता। चूंकि विग्रह बहुत भारी था, अतएव कुछ बलवान लोग उसे पर्वत की चोटी पर ले जाने के लिए एकत्र हुए। माधवेंद्रपुरी भी वहां गए। एक बड़े पत्थर को सिंहासन बनाया गया और उस पर अर्चा विग्रह को प्रतिष्ठित कर दिया गया। एक दूसरा बड़ा पत्थर विग्रह के सहारे के लिए पीछे लगा दिया गया। गांव के सारे ब्राह्मण पुरोहित जल के 9 घड़े लेकर एकत्र हुए और गोविंद कुंड से पानी लाया गया तथा उसे छाना गया। अर्चा विग्रह की प्रतिष्ठा करते समय गोविंद कुंड से 100 घड़े जल लाया गया। बिगुल तथा डोल बजने लगे और स्त्रियां गीत गाने लगीं। प्रतिष्ठा उत्सव के समय कुछ लोग गा रहे थे तो कुछ नाच रहे थे। गांव का सारा दूध, दही तथा घी उत्सव के लिए लाया गया। वहां पर नाना प्रकार के व्यंजन तथा मिठाइयाँ और अन्य उपहार लाए गए। मैं उन सब का वर्णन कर पाने में असमर्थ हूँ। गांव वाले प्रचुर मात्रा में तुलसी दल, फूल तथा विविध प्रकार के वस्त्र ले आए। तब श्री माधवेंद्रपुरी ने स्वयं अभिषेक प्रारंभ किया। जब मंत्रोच्चारण से सारा अमंगल दूर हो गया तब अर्चा विग्रह का अभिषेक प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम विग्रह पर प्रचुर तेल मला गया, जिससे उनका शरीर चिकना हो उठा। प्रथम स्नान के बाद पंचगव्य से तथा फिर पंचामृत से स्नान कराया गया। फिर 100 घड़ों में लाए गए घी तथा जल से महास्नान कराया गया। महास्नान के बाद पुनः विग्रह को सुगंधित तेल से मलकर उनके शरीर को चिकना किया गया। तत्पश्चात एक शंख में सुगंधित जल भरकर अंतिम अभिषेक संपन्न किया गया। विग्रह का शरीर स्वच्छ करने के बाद उन्हें सुंदर नए वस्त्र पहनाए गए। फिर विग्रह पर चंदन, तुलसी माला तथा अन्य सुगंधित फूलों की मालाएं पहनाई गई। अभिषेक संपन्न हो जाने के बाद अर्चा विग्रह को धूप तथा दीप अर्पित किए गए और विभिन्न प्रकार का भोग अर्पित किया गया। भोग में दही, दूध तथा अनेक मिठाइयाँ सम्मिलित थीं। सर्वप्रथम अर्चा विग्रह को तरह तरह का भोग अर्पित किया गया। फिर नए पात्रों में सुवासित पीने का जल और तब आचमन के लिए जल दिया गया। अंत में मसालेदार पान का भोग लगाया गया। तांबूल तथा पान देने के बाद भोग आरती संपन्न की गई। अंत में हर एक ने विविध प्रार्थनाएं की तथा विग्रह को पूर्ण आत्मसमर्पण के भाव से दंडवत प्रणाम किया। ज्यों ही ग्वाल बालों को पता चला कि अर्चा विग्रह की प्रतिष्ठा होने जा रही है, वे अपने यहाँ से सारा चावल, दाल तथा गेहूं का आटा ले आए। यह सामग्री इतनी मात्रा में थी कि पर्वत की चोटी उससे पूरी तरह भर गई। जब गांव वाले चावल, दाल तथा आटा ले आए तो गांव के कुम्हार भोजन पकाने के सभी प्रकार के बर्तन ले आए और प्रातःकाल से भोजन पकाना प्रारंभ हुआ। 10 ब्राह्मणों ने अन्न पकाया और 5 ब्राह्मणों ने सूखी तथा रसदार सब्जियां पकाई। सारी तरकारियां जंगल से एकत्र किए गए शाक, जड़ों तथा फलों से बनाई गई। किसी ने दाल पीसकर बड़े तथा बड़ियां बनाई। इस तरह ब्राह्मणों ने सभी तरह के व्यंजन बनाए। 5-7 व्यक्तियों ने बहुत सी रोटियां बनाई और उन्हें पर्याप्त घी से चुपड़ दिया। सारी सब्जियां, दाल तथा भात भी घी से सिक्त थीं। पके चावलों का पलाश के पत्तों में ढेर लगा दिया गया। ये पत्ते भूमि पर बिछे नए वस्त्र के ऊपर फैले थे। पके चावल के ढेर के पास ही रोटियों का ढेर था और सारी तरकारियां तथा रसदार व्यंजनों को विभिन्न पात्रों में भरकर उनके चारों ओर रख दिया गया। तरकारियों के पास दही, दूध, मट्ठा, शिखरेणी, खीर, मक्खन तथा दही की मलाई भरे पात्र रख दिए गए।
इस प्रकार अन्नकूट उत्सव मनाया गया और श्री माधवेंद्र पुरी गोस्वामी ने स्वयं गोपाल को हर वस्तु का भोग लगाया। पीने के लिए अनेक घड़ों में सुगंधित जल भरा और भगवान श्री गोपाल ने जो इतने दिनों से भूखे थे अर्पित की गई प्रत्येक वस्तु खाई। यद्यपि श्री गोपाल ने भोग लगाई गई सारी सामग्री खा ली थी, फिर भी उनके दिव्य हाथ के स्पर्श से हर वस्तु पूर्वव्रत बनी रही। माधवेंद्र पुरी ने अपने दिव्य अनुभव से जान लिया कि किस तरह गोपाल द्वारा सब कुछ खा लिया गया है, फिर भी भोजन ज्यों का त्यों बना रहा। भगवान के भक्तों से कुछ छिपा नहीं रहता। यह अद्भुत महोत्सव तथा श्री गोपाल जी की प्रतिष्ठा दोनों की व्यवस्था एक ही दिन में हो गई थी। निसंदेह यह सब गोपाल की शक्ति से ही संभव हो सका। इसे भक्तों के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं समझ सकता। श्री माधवेंद्र पुरी ने गोपाल को आचमन के लिए जल दिया और चबाने के लिए पान दिए। उसके बाद जब आरती की गई तो सारे लोगों ने गोपाल की जय जयकार की। भगवान के विश्राम का प्रबंध करने के उद्देश्य से श्री माधवेंद्र पुरी एक नई चारपाई ले आए और उसके ऊपर एक नई चादर बिछाकर शैया प्रस्तुत कर दी गई। चारपाई को चारों ओर से चटाई से ढककर एक अस्थायी मंदिर बना दिया गया। इस तरह एक शैया थी और उसे ढकने के लिए चटाइयाँ थी। भगवान को शयन कराने के उपरांत माधवेंद्र पुरी ने प्रसाद बनाने वाले सारे ब्राह्मणों को एकत्र किया और उनसे कहा, अब बच्चे से लेकर वृद्ध तक हर एक को भरपेट भोजन कराइए। वहाँ पर एकत्र सारे लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठ गए और एक एक करके सब ने प्रसाद ग्रहण किया। सबसे पहले सभी ब्राह्मणों तथा उनकी पत्नियों को भोजन कराया गया। गोवर्धन गांव के लोगों ने ही नहीं अपितु अन्य गांव से आए हुए लोगों ने भी प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने गोपाल विग्रह का दर्शन भी किया और उन्हें प्रसाद भी मिला। माधवेंद्र पुरी का प्रभाव देखकर वहां एकत्र सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि कृष्ण के समय जो अन्नकूट उत्सव मनाया गया था वही अब श्री माधवेंद्र पुरी की कृपा से पुनः मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उपस्थित सारे ब्राह्मणों को श्री माधवेंद्र पुरी ने वैष्णव संप्रदाय की दीक्षा दी और उन्हें विभिन्न सेवा कार्यों में लगा दिया। विश्राम के बाद विग्रह को संध्या समय जगाना चाहिए और तुरंत ही उन्हें कुछ भोजन तथा जल का भोग लगाना चाहिए। जब देश भर में यह प्रचार हो गया कि भगवान गोपाल गोवर्धन पर्वत के ऊपर प्रकट हो चुके हैं, तो आसपास के सभी गांव वाले विग्रह का दर्शन करने आए। हर एक गांव वालों ने एक एक करके माधवेंद्र पुरी से प्रार्थना की कि अन्नकूट उत्सव मनाने के लिए उन्हें एक दिन नियत कर दिया जाए। इस तरह कुछ समय तक दिन प्रतिदिन अन्नकूट उत्सव मनाया जाता रहा। पुनः श्री माधवेंद्र पुरी ने दिन भर कुछ नहीं खाया, किंतु रात में विग्रह को शयन कराने के बाद उन्होंने दूध से बना प्रसाद खाया। पुनः अगली सुबह अर्चा विग्रह की सेवा प्रारंभ हुई और एक गांव के लोग विविध प्रकार के खाद्य द्रव्य लेकर आ गए। गांव के सारे निवासी गांव भर का सारा अन्न, घी, दही तथा दूध गोपाल अर्चा विग्रह को भोग लगाने के लिए लाए। दूसरे दिन पहले की तरह अन्नकूट उत्सव मनाया गया। सारे ब्राह्मणों ने भोजन पकाया और गोपाल ने उसे ग्रहण किया। कृष्ण भावनामृत में संपन्न करने के लिए आदर्श स्थान व्रजभूमि या वृंदावन है, जहाँ लोग स्वभावतः कृष्ण से प्रेम करते हैं और कृष्ण भी उनसे प्रेम करते हैं। विभिन्न गांवों से अनेक लोग गोपाल विग्रह का दर्शन करने आए और उन सब ने पेट भर कर महाप्रसाद ग्रहण किया। जब उन लोगों ने गोपाल के सर्वोत्कृष्ट रूप को देखा तो उनका सारा शोक तथा दुख नष्ट हो गया। व्रजभूमि के आसपास के सारे गांव के लोग गोपाल के प्राकट्य की जानकारी मिलने पर इनका दर्शन करने आए। उन सब ने दिन प्रतिदिन अन्नकूट उत्सव मनाया। इस तरह न केवल पड़ोसी गांव अपितु अन्य प्रांत भी गोपाल के प्रादुर्भाव के विषय में जान गए। फलतः सभी जगहों से लोग नाना प्रकार के उपहार लेकर आए। मथुरा के बड़े बड़े धनी लोग भी नाना प्रकार के उपहार लेकर आए और उन्होंने भक्ति पूर्वक उन्हें अर्चा विग्रह को अर्पित किया।
इस तरह सोना, चांदी, वस्त्र, सुगंधित द्रव्य तथा खाद्य पदार्थों के असंख्य उपहार आए और गोपाल का भंडार प्रतिदिन बढ़ता गया। धनी क्षत्रिय राजपुरुष ने मंदिर बनवा दिया। किसी ने भोजन पकाने के बर्तन दे दिए और किसी ने 4 दीवारियां बनवा दी। ब्रजभूमि में रहने वाले हर परिवार ने एक एक गाय दी। इस तरह हजारों गायें गोपाल की संपत्ति बन गई। अंत में बंगाल के 2 सन्यासी ब्राह्मण वहां आए। माधवेंद्रपुरी को वे बहुत अच्छे लगे और उन्होंने वृंदावन में रखकर सभी सुविधाएं प्रदान की। तब माधवेंद्रपुरी ने उन दोनों को दीक्षा दी और भगवान की दैनिक सेवा का कार्यभार सौंप दिया। सेवा लगातार होती रही और अर्चा विग्रह की पूजा अत्यंत सुंदर ढंग से होने लगी थी। इससे माधवेंद्रपुरी अति आनंदित हुए। इस प्रकार 2 वर्षों तक मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा अत्यंत ऐश्वर्य के साथ चलती रही।